नमस्ते। आज हम बात करेंगे पौधों के परागकणों के बारे में, जो ना सिर्फ प्रकृति के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी बहुत अहमियत रखते हैं। चलिए इनकी दुनिया में थोड़ा गहराई से झांकते हैं। एक परागकण गोल होता है और इसका आकार लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर, लगभग एक बाल की चौड़ाई से भी छोटा होता है। यह दो परतों से घिरा होता है, बाह्यचोल और अंताचोल। बाह्यचोल एक मजबूत बाहरी परत होती है जो स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ से बनी होती है। यह पदार्थ बहुत ही कठोर होता है और उच्च तापमान, तेज अम्ल, क्षार और सभी प्राकृतिक एंजाइम का सामना कर सकता है। इसलिए परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित रह सकते हैं। हालांकि स्पोरोपोलिनिन जनन छिद्र में नहीं पाया जाता, जो बाह्यचोल में एक छिद्र होता है। इस छिद्र से पराग नलिका का अंकुरण होता है। दूसरी ओर अंताचोल एक पतली आंतरिक परत होती है जो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। अंताचोल के अंदर एक प्लाज्मा झिल्ली होती है जो परागकण के कोशिका द्रव्य को घेरे रहती है। जब परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो एक पराग नलिका का अंकुरण होता है जो नर युग्मकों को भ्रूण कोष तक पहुंचाता है। परागकण की यह क्षमता जिससे वे नर युग्मकों को भ्रूण कोष तक पहुंचाते हैं उसे पराग की जीवन क्षमता कहते हैं। हालांकि तापमान, आर्द्रता आर्द्रता मतलब होता है मॉइस्चर, जैसे कारक भी परागकण की जीवन क्षमता को प्रभावित करते हैं। विभिन्न पौधों के परागकणों की जीवन क्षमता अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए गेहूं और चावल जैसे अनाजों के परागकण 30 मिनट के भीतर ही अपनी जीवन क्षमता खो देते हैं, जबकि रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी परिवार के कुछ पौधों की परागकणों की जीवन क्षमता कई महीनों तक रह सकती है। परागकण पौधों के प्रजनन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जिसके कारण ये मनुष्य द्वारा भी खाए जाते हैं। सुपरमार्केट में टैबलेट और सिरप के रूप में पराग उत्पाद आसानी से मिल जाते हैं। परागकण को -196 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन में पराग बैंकों में संग्रहित किया जाता है ताकि ये बाद में पौधों के प्रजनन वाले कार्यक्रम में इनका उपयोग किया जा सके। हालांकि परागकण कुछ लोगों में एलर्जी पैदा कर सकते हैं, जिससे उन्हें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पंजाब की गैर कृषि योग्य भूमि में पाया जाने वाला खरपतवार गाजर घास और इसके पराग एक्जिमा, जिल्द की सूजन और अन्य त्वचा रोग जैसे एलर्जी का कारण बनते हैं। पुंकेसर में बनने वाला परागकण पौधों के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पोषण का स्रोत भी होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह एलर्जी को भी ट्रिगर कर सकता है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो का सेकंड पार्ट समाप्त होता है। हम जल्द से जल्द आप सभी के लिए थर्ड पार्ट का वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।